हेलो, जय हिंद दोस्तों। सीएसएफ फायरमैन परीक्षा के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? कैनिंग, रिपन, विलियम बेंटिक, डलहौजी। तो इसका आंसर को क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? 1829 में, और राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1946, 1945, 1942, 1940। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार बलदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार बलदेव सिंह। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तीसरी अनुसूची, चौथी, पाँचवीं, छठवीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गोकक, गरसोप्पा, शिव समुद्रम, यन्ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरसोप्पा, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो शरावती नदी पर है। ओके। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल संचयन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन। और इसके जनक कौन हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी विकिरण से, अंतरिक्ष किरणों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणों से। और ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का, टीन तथा सीसा का, तांबा और जिंक का, तांबा, टीन और जिंक का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जिंक का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या गुर्दा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क, हृदय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण सम्मेलन वर्ष 1972 में कहाँ आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम, पेरिस, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 जून, 10 सितंबर, 10 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से।
तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।